हेलो दोस्तों, अभिषेक का स्वागत है क्लास 2.4 में। आज मैं आप लोग को एएलपी के बारे में यानी एएलपी जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण साइंस एंड साइंस का क्वेश्चन होगा ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सभी सम्मिलित रहेंगे आज का क्वेश्चन में। एक जीके टाइप का जीएस जनरल स्टडी साइंस जो रहेगा सबको आपको सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, एएलपी में पूछे गए प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जो 20 का सेट जीके लाते हैं जो आपको बढ़िया लगेगा। 20 प्रश्न जो होगा वो 20 ही एक पर एक क्वेश्चन होगा जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हो गया एएलपी में तो पूछेगा ही पूछेगा, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती, ये सब में ये साइंस अगर पूछेगा यही सारा क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। देखिए, क्वेश्चन 1 में है पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी पांडु रोग जो है ना वो किस विटामिन की कमी से होता है। ए में है B11, बी में B12, सी में है विटामिन ए और डी में है विटामिन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12, जिसका उपयोग जो है ना हम लोग विटामिन B12 वर्षा के जल में पाया जाता है। वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए के कमी से आपका रतौंधी बीमारी हो गया। ठीक है, इस तरह से बीमारी होता है आँख का बीमारी, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, आता है विटामिन डी पर। डी जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होता है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टीबी तथा कॉलरा के जीवाणु की खोज किसने किया था। टीबी और कॉलरा के जीवाणु की खोज किसने किया था। ए में है लुई पास्चर, बी में है रॉबर्ट कोच, सी में है एडवर्ड जेनर और डी में है ल्यूमेनहॉक। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टीबी और कॉलरा के जीवाणु की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने टीबी और कॉलरा के जीवाणु की खोज किया था। अब देखिए लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का आविष्कार किया था। रेबीज जानते हैं, कुत्ते को काटने से जो बीमारी हो जाता है ना उसको रेबीज कहा जाता है। तो इसके रेबीज के टीका की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने। और यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में है एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जो पिता कहा जाता है ना वैक्सीनेशन का, ये है हमारा एडवर्ड जेनर, जिसने चेचक का पहला टीका बनाया था। दुनिया का पहला अगर टीका बनाया था ये चेचक का टीका बनाया था जो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, अब आता है ल्यूमेनहॉक। डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन ल्यूमेनहॉक है। तो इसका जो ल्यूमेनहॉक ने है जीवाणु का आविष्कार, जीवाणु की खोज किया था। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किया था किसने, ल्यूमेनहॉक ने। इसीलिए ल्यूमेनहॉक को जीवाणु का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाय ऑप्शन हम आपको डिटेल्स कर रहे हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज सेल में एनोड के रूप में किस धातु का उपयोग करते हैं। वोल्टेज सेल में एनोड के रूप में किस धातु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है जर्डन, जिसको जस्ता बोलते हैं, बी में है सीयू, जिसको तांबा बोलते हैं, सी में है कार्बन और डी में है ग्रेफाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा यानी सीयू, जिसे कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं जिंक जो है ना, जिंक इस सबका जो दो क्या होता है, एक एनोड होता है दूसरा कैथोड होता है। तो कैथोड किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन में। लोकलांसेस सेल में एनोड के रूप में किस धातु का प्रयोग करते हैं। देखिए लोकलांसेस सेल हो गया, अब यहाँ पर वोल्टेज सेल पहले हो गया था, अब लोकलांसेस सेल। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सस्पिशन रहता है कि इसमें तांबा होगा या इसमें कार्बन होगा, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक जगह रखे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वोल्टेज सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं, और लोकलांसेस सेल में एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कैथोड के रूप में जब दोनों में हम लोग जस्ते का ही इस्तेमाल करते हैं, जिंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्वेश्चन है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्माण में बनाया गया था, यानी किसके निर्देशन में बनाया गया था।
सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ए ऑप्शन में है जॉन डाल्टन, बी में है एनरिको फर्मी, सी है हेनरी बेकरल और डी में है मेंडलीफ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी के ही निर्देश में जो अमेरिका में शिकागो है वहीं पर यह आपका परमाणु रिएक्टर पहला बनाया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए जॉन डाल्टन, इसे परमाणु का पिता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हेनरी बेकर जिसने रेडियो सक्रियता की खोज किया था, और मेंडलीफ आवर्त सारणी का जो प्रथम नियम दिया था मेंडलीफ ने 1869 में, यह है मेंडलीफ आवर्त सारणी का नियम देने वाला। ठीक है, तो आपका आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में एल्किन। कहता है एल्किन CnH2n का प्रथम सदस्य कौन होता है? यानी कार्बन का एक परमाणु से अगर दूसरा यानी डबल से होता है, अधिक से होता है, गुना दोगुना होता है, तो वह कहलाता है एल्किन। ठीक है, इसका प्रथम सदस्य कौन होता है? ए में है एसिटिलीन, बी में है एथिलीन, सी में है मीथेन और डी में है प्रोपेन। तो आपका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ए में है बर्जिलियस, बी में है फेराडे, सी में है आइंस्टीन और डी में है मैडम क्यूरी। तो आपका आंसर हो जाएगा बर्जिलियस, यानी कि जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है ना बर्जिलियस ने दिया था। ठीक, अब देखिए बी में फेराडे। फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फेराडे ने दिया था। सी में आइंस्टीन। आइंस्टीन तो आप जानते हैं EmC² दिया था, आपका आगे क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत भी शायद इसी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने जो है ना रेडियम का आविष्कार किया था। ठीक, आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण EmC² किसने दिया था? पहले ही बता चुके थे, आइंस्टीन वाला है क्वेश्चन। ये कहता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण EmC² किसने दिया था? ए में रदरफोर्ड, बी में आइंस्टीन, सी में मेंडलीफ और डी में है लोकेयर। रदरफोर्ड तो जानिए करते हैं परमाणु का जो अति होता है बीटा किरण, तो इसी ने आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने। बी में आइंस्टीन, इसका आंसर हो जाएगा EmC² द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण जो नियम दिया था इसने आइंस्टीन ने दिया था। सी में है मेंडलीफ। मेंडलीफ तो जान ही रहे हैं आवर्त सारणी का आविष्कार किया था मेंडलीफ, सर्वप्रथम आवर्त सारणी को तत्वों को सजाया क्रम में, तो कितने से आया था? मेंडलीफ ने 1869 में अपना दिया था। अच्छा था लोकेयर जिसने हीलियम का आविष्कार किया है, हीलियम की खोज या आविष्कार किया था, यह है लोकेयर। अगला क्वेश्चन है सीसा। कहता है सीसा की परमाणु संख्या कितनी होती है? ए में है 85, बी में है 82, सी में 79 और डी में 70। तो आपका आंसर हो जाएगा 82। सीसा की परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। ठीक है, और 79 जैसे सोना होने Ag का होता है। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का व्यापारिक नाम क्या है? ए में है कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग NaOH से भी जानते हैं, रासायनिक सूत्र होता है इसका। चिली सल्फेट बी हो गया। सी में नमक, जिसको NaCl बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। डी में है बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा चिली साल्टपीटर। ठीक है, इसी का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है ना, ये रासायनिक नाम है इसका, और ये व्यापारिक नाम है चिली साल्टपीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? व्यापारिक नाम हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन में हीलियम। अगला क्वेश्चन है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? यानी हीलियम जो है, हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। और सभी जितने भी हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? तो 7। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैसों की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? ए में है 2, बी में है 1, सी में है 8, डी में है 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहता है किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? यानी किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो ये कहा गया है क्वेश्चन में। आपका ऑप्शन में देखिए, ए में है सहयोजी इलेक्ट्रॉन, बी में है कोर इलेक्ट्रॉन, और सी में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी में है क्वांटम संख्या।
तो आपका आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहा गया है 13 में, निम्नलिखित में से किसका मिलान सत्य है। ए में है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ये भी सही है। बी में है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ये भी सही है। प्रोटॉन की खोज जो है ना गोल्डस्टीन ने किया था। सी में है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने, ये भी सही है। तो डी में है सभी कथन सत्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूटन की खोज चैडविक ने किया था, ये सभी कथन क्या है, सत्य है। एक क्वेश्चन तो हम लाए हैं मज़ेदार, ठीक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर लड़ेगा, चाहे एएलपी हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, जो आए दिन एग्जाम में पूछे जाता है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछते हैं। एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, इसमें सब साइंस से अगर क्वेश्चन रहता है तो यही सब क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है। सिर्फ पूछने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन ये इसी तरह का रहेगा और आपको पढ़ने मज़ा होगा। और पढ़िएगा, मेरा क्लास लीजिएगा तो आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 14। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ऊंचाई से कोई बंदा अगर कूदता है या कोई व्यक्ति कूदता है तो वो जमीन पर गिरता है, तो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में देखिए, प्रथम ए में है प्रथम नियम, बी में है दूसरा नियम, 3 में है तृतीय नियम और डी में संवेग संरक्षण। तो आपका हो जाएगा तृतीय नियम। ऊपर ऊंचाई से कूदने पर न्यूटन को चोट लगना, सॉरी किसी व्यक्ति को चोट लगना न्यूटन ने किस नियम पर आधारित है, तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया प्रथम नियम। प्रथम नियम में कहा गया है जो व्यक्ति जैसे कांच को टूटना, जैसे कोई पत्थर है उसे कांच पर मारते हैं तो किसी कांच से मारते हैं तो वह नहीं टूटता है, लेकिन पत्थर से मारते तो छेद हो जाता है। ये सब जो है ना न्यूटन के प्रथम नियम पर है। दूसरा नियम है वही क्या बोलते हैं अच्छा, प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, यानी किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा लोटनिक घर्षण, तीसरा सल्फिर घर्षण। ठीक है, ये 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। तो कहा गया किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर्पिल घर्षण जो बल होता है ना, सर्पिल घर्षण बल, इसका मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहा गया क्रीम निकालने वाली मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए में है अपकेंद्रीय बल, बी में अभिकेंद्रीय बल, सी में है बल आघूर्ण, चौथा है बल युग्म। क्रीम निकालने की मशीन हो या फिर ड्राई क्लीनर हो, जिसको हम लोग कपड़ा धोने वाले मशीन कहते हैं, वे सब जो है ना कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आवेग की विमाय राशि क्या है। ए में है MLT पर इनवर्स 1 है, बी में है MLT इनवर्स 2 है, सी में है MLT इनवर्स 1 है, सॉरी इनवर्स नहीं, इसमें डायरेक्ट 1 है, और डी में है ML2 इनवर्स T इनवर्स 1 है। ठीक है, तो पहले इसको बनाने के लिए हम लोग को याद करना पड़ता है इसका एसआई मात्रक। ठीक है, तो आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं न्यूटन सेकेंड एसआई मात्रक होता है। अब न्यूटन को आपको तोड़ना पड़ेगा, किस में तोड़ना पड़ेगा, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और यहाँ क्या है एस है, तो एस से गुना, तो एस से कट गया तो एक एस बचा ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है न्यूटन सेकेंड, तो केजी मीटर, न्यूटन का क्या होता है, 1 न्यूटन होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गुना के टर्म में एस है तो एस ऊपर चलेगी, आप बीच में क्या बच गया यहाँ पर एस। अभी हम समझाएंगे वीडियो के बाद जो होगा ना, बीमा कैसे निकाला जाता है अभी आपको समझाएंगे, जो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग करते क्या है, बीमा सूत्र को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इधर यहाँ पर जगह है। ठीक है, MLT के पावर में लिखते हैं,
ठीक है। एम से होता है मास, यानी किसी वस्तु का जो मास द्रव्यमान होता है उसको दर्शाते हैं। एल से होता है लेंथ, यानी उसकी लंबाई को दर्शाते हैं। टी से होता है 5 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड होता है, इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्या 1 kg है ना, तो m बराबर 1 हो गया। अगर m बराबर 0 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा मान, यानी कि द्रव्यमान उसमें नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। एल में भी यहाँ पर देखिए एल का क्या था मीटर, एल का मतलब क्या था लेंथ, उसे मीटर में मापते हैं, तो यहाँ पर एल हो गया, तो एल बराबर एम हो गया। और टी यहाँ पर देखिए इनवर्स नीचे है तो ऊपर लेंथ कितना जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये आपका बीमा हो गया तैयार। तो देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी हम आपको बीमा निकालने के लिए सूत्र बनाएंगे या शॉर्ट वीडियो भी बना करके आपको छोड़ देंगे, ठीक है, जो आप लोग देख करके इसको सीख जाइएगा कैसे हम लोग आसानी से बीमा सूत्र बनाते हैं, जो आए दिन परीक्षा में रेलवे, एसएससी या फिर आपका टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी साइंस के जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपका पूछा जाता है, जैसे इंटर में भी आपका ये बीमा सूत्र पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गति का समीकरण किसने दिया है। गति का एक परिभाषा होता है, दूसरा एक गति का समीकरण होता है। गति का परिभाषा जो है ना वो हमारे न्यूटन साहब ने दिया है, ठीक है, लेकिन गति का समीकरण किसने दिया है, तो गति का समीकरण दिया है गैलीलियो ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बी में, ठीक है। तो गति का समीकरण किसने दिया है, गैलीलियो ने दिया है। और माइकल फैराडे तो पहले ही बता चुके हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है, माइकल फैराडे ने। और विद्युत चुंबक का जो खोज किया उसने मैक्सवेल ने किया, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और 20 पर 2 क्वेश्चन रह गया है। साइंस का हम लोग 20 क्वेश्चन जीके की तरफ से लाते हैं, या फिर इसी तरह से हम लोग सेट करके लाते हैं जो आपको आसानी से पढ़ने में समझ में आएगा और अपने तैयारी को मजबूत कीजिएगा, ठीक है, देखना ना भूलिएगा। देखिए हमारे पास सुविधा का कमी है, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो सुविधा बेहतर हो सकता है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों में प्रचार कीजिए कि हाँ ये वीडियो ठीक है, आप देखा कीजिए। तो अगर उससे कुछ हो सकता है तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे और उसके बाद फिर बेहतरीन से तैयारी कराएंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग सहयोग कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, कहता है कैंची और प्लास किस श्रेणी के उत्तोलक हैं। ये हमारा कैंची और प्लास क्या हो जाता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है जो अंतिम क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और वही अगर पूछ रहा है किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो हमारा शक्ति हो जाता है आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही सवालों के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जो परीक्षाओं में आए गए क्वेश्चन हैं वो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, यानी कि फालतू का साइंस है तो बहुत सारे चीज़ को बताएंगे, ऐसा नहीं। जो परीक्षा में आता है, जो परीक्षा में पूछता है उसको हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक के चक्कर में 20 क्वेश्चन हमारा लॉस हो जाए, ठीक है, और फालतू सब क्वेश्चन पढ़ करके दिमाग भर जाए और हमारा बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में बैठने के लिए जगह ही ना रहे। ऐसा नहीं करना है। तो आप अपना क्वेश्चन देखिए और आप जो हम क्वेश्चन लिखाए वगैरह सेट वगैरह सब में आप देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा जो आपका तैयारी को मजबूत करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, आप लोग जो है ना मेरे चैनल थी क्या बोलते हैं, हमारे वीडियो को दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा ग्रोथ हो सके, ठीक है, और आपका तैयारी भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम परिश्रम करेंगे और खोज करके लाएंगे ताकि आपको आसानी से एक ही चैनल पर सब चीज़ मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।